कुदरत का कहर, सैलाब में डूबा गांव और शहर। उफान पर नदियां, खतरे के निशान के पार नहर। घर हो या अस्पताल, जिधर देखो जल सैलाब। तेज बारिश ने किया लोगों का हाल बेहाल। कुदरत के क्रोध के आगे बद से बदतर हुए हालात। शहर शहर बाढ़ का कहर। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यूपी में बीते कई दिनों से लगातार बरसात के चलते नदी नाले सब उफान पर है। कई जगह के हालात तो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि सड़क तक जलमग्न हो चुकी है। आसमान से बरस रही इस आफत से कई लोगों ने अपने आशियाने खो दिए तो कई अन्नदाताओं ने अपनी फसल खो दी। चलिए दिखाते हैं आपको हमारी ये खास पेशकश, शहर शहर जल तांडव। यूपी में मानसून की दस्तक के बाद हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। तेज बारिश के चलते यूपी के कई जिले जलमग्न हो चुके हैं। चारों तरफ लोग बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में घर तक डूब चुके हैं। उत्तर भारत की कई नदियां उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी के 15 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के चलते कटान भी जोरों पर है। लगातार कटान जारी है। किसानों की खेतों में खड़ी फसल भी जलमग्न हो गई, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ की कई तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आ रही हैं। कुदरत के कहर की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर बुलंदशहर से सामने आई। जहां चंद सेकंड में एक मकान को गंगा नदी ने अपने अंदर समा लिया। और देखते ही देखते पूरा मकान धाराशाही हो गया। ये तस्वीर बुलंदशहर जिले के राजघाट की है। बताया जा रहा है कि गंगा के रौद्र रूप की भेंट चढ़े इस मकान में बाढ़ राहत सामग्री रखी थी, जो मकान के साथ गंगा में समा गई। यहाँ तो बारिश का ऐसी खास है नहीं, पर मौसम तो गंदा रहता ही है। और जब ऊपर पहाड़ में बारिश होती है तो जब गंगा जी बाढ़ आती है, अब यहाँ पब्लिक परेशान भी होती है। और यहाँ घाट पे कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग जो यहीं गंगा जी किनारे रहते हैं 24 घंटे। गंगा जी का जल बहुत तेज़ी की स्तर से बढ़ रहा है और इसी तरह बढ़ता रहा तो फसल, जो गंगा क्षेत्र की फसल है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और सरकार से अनुरोध है कि जो भी इन किसानों को सरकार से मिले उसे जो देने का कष्ट करें। हालांकि खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। मौके पर बुलंदशहर के डीएम ने पहुंचकर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही डीएम ने इस मकान में रहने वाले लोगों के रहने की व्यवस्था करने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकारियों को चेतावनी दी कि बाढ़ को लेकर कोई भी लापरवाही न बरती जाए। यूपी के बुलंदशहर में लगातार गंगा उफान पर है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में लगातार बारिश होने से
गंगा का जल स्तर पूरी तरीके से बढ़ चुके, खतरे के निशान के करीब है। आप देख सकते हैं, तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि किस कदर गंगा का उफान है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा ताकि ये तस्वीर दिखाएं किस कदर गंगा का जो स्तर है पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और पूरी तरीके से देखा जाए तो राजघाट की जो तस्वीर यहाँ पर आई थी, राजघाट की तस्वीर में कहीं एक मकान को ढहने की तस्वीर सामने आई थी कि जिला प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जा रही है कि गंगा के किनारे पर जो लोग रह रहे हैं उनको वहाँ पर हाई अलर्ट रखा गया है। स्पेशल टीम बनाई गई है वहाँ पर, थाना अध्यक्ष के द्वारा चौकी स्पेशल बनाई गई है कि लगातार पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के दौरान गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है और नीचे इलाकों का जो है रहने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रामघाट, राजघाट, नरोरा और बुलंदशहर के शाना क्षेत्र पूरी तरीके से हाई अलर्ट है, जिसको लेकर प्राइम न्यूज़ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा। आप देख सकते हैं कि किस कदर हम प्राइम न्यूज़ गंगा के किनारे पर पहुंचा है और तस्वीर वाक़ है कि गंगा का जल स्तर पूरी तरीके से बढ़ चुका है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है जिसके कदर और गंगा का स्तर बढ़ चुका है। हरिद्वार से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कदर इस बुलंदशहर के भगवानपुर घाट पर हम पहुंचे हैं। तमाम देख सकते हैं कि गंगा का स्तर लगातार बढ़ा जा रहा है और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। स्थानीय प्रशासन यहाँ पर आवाजाही कर रहा है और जनता से अपील कर रहा है जो गंगा के किनारे पे जो रहने वाले हैं उनको बाहर का उनको दिशा निर्देश दिए हैं और राहत कोष के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की द्वारा से बुलंदशहर। पूरी तरीके से देखा जाए तो जिला प्रशासन एक्टिव नज़र आ रहा है। बाहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उधर गाजियाबाद में भी हाल ही में हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से भले ही राहत दी हो, लेकिन लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो गया। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके चलते लोगों के सामने कई परेशानियां पैदा हो गई। गाजियाबाद में भारी बारिश की वजह से कई जगह जाम भी लग गया। हालांकि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला अब भी बदस्तूर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2-3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। वहीं अयोध्या में सरयू नदी भी खतरे के निशान के बहुत पास पहुंच चुकी है। सरयू का बहाव इतनी तेज हो गया है कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को सरयू लील जाती है। अयोध्या जिले की माझा जमथरा गांव में तेज बारिश के चलते सरयू का पानी आवासीय इलाकों में घुस गया। इतना ही नहीं, सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग पानी में चलने को मजबूर हैं। बरसात के इस मौसम में जहाँ एक ओर बरसाती पानी और दूसरी ओर नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी क्षेत्र नदी के किनारे पड़ रहे हैं वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। इस वक्त मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं अयोध्या जनपद के जमथरा घाट बंदे पर मौजूद हूँ और यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा गाँव पानी से डूब गया है। यहाँ आने जाने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने बीच में ही ये बालू और पत्थर रख करके, बालू बोरियों में भर करके और पत्थर रख करके किसी तरह से अपने रास्ते का स्वयं निर्माण किया है और वहीं से ये इन लोगों का आना जाना है। आइए इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि और किस तरह की दिक्कतों और परेशानियों का सामना इनको यहाँ पर करना पड़ रहा है और ये बाढ़ की स्थिति कितने दिनों से बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मालती। ये बाढ़ जो आई है ये कितने दिन से पानी भरा है? बहुत दिन से भरा है। क्यों नहीं मदद दिया? हमारे लोग का मदद दे तो हम लोग साहब पानी में रही नान बच्चे लेकर बहुत दिक्कत है। अरे भैया सब लेकर है, कुछ ना इधर लाइट ना बिजली ना खम्मा, कुछ एक बार खतरे दिखाते हैं। इतना अंधेरा, इतना साग बीची कुछ सब एकदम ध्यान रहा, कहाँ बच्चे लेके जाए तो कहा क्यों ना आया भैया, क्यों नहीं मिले के क्या कोई राशन पानी या कुछ नहीं मिला हम लोग का। अब तो नहीं मिला, 1 महीना पानी भरे होगा। मेरा नाम है हमारा। चाची आपका क्या नाम है और कैसी दिक्कत यहाँ पर आ रही है? भैया न लाइटनिंग बा है, न बत्ती चिराग कुछ बा है। लगातार किस तरह से इन लोगों का आना जाना है, कितनी दिक्कत परेशानी का सामना करके ये लोग इस पार आ रहे हैं। तो में बाढ़ की स्थिति बहुत ही खराब है और यहाँ के लोग लगातार परेशानियों के बीच अपना कह लीजिए जीवन यापन कर रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीते 1 महीने से सरयू नदी का पानी घरों में घुस रहा है। पानी की वजह से कई तरह के जीव भी घर में घुस आए हैं, जिससे उनकी जान पर भी खतरा मंडराने लगा है।
बावजूद इसके जिला प्रशासन की ओर से इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही और न ही कटान को रोकने के लिए कोई बंदोबस्त किया जा रहा है। बरसात के इस मौसम में किस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है और किस तरह से लगातार कटान जारी है, इसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं अयोध्या जनपद के इस जमथरा घाट पे मौजूद हूँ और आप ये देख सकते हैं कि ये सरयू नदी है। सरयू नदी का बहाव लगातार जो है, इसका प्रवाह बढ़ता चला जा रहा, पानी बढ़ता चला जा रहा और आप ये देख सकते हैं कि लगातार ये कटान जारी है। और क्योंकि इसके पीछे कई गांव भी पड़ते हैं, कई मोहल्ले भी पड़ते हैं, जिन लोगों को लगातार ये खतरा बना हुआ है वहाँ के लोगों को कि कभी भी ये बंधा कट सकता है। हालांकि मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये प्रशासन लगातार यहाँ ज़रूरत के हिसाब से बालू हो गया या कह लीजिए पत्थर हो गया और बोल्डर हो गया, ये डाल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे नदी के किनारे बोल्डर डालकर पानी के बहाव को रोका जाना चाहिए था। आप ये साफ देख सकते हैं अपने विजुअल में जो वीडियो चल रहा है कि ये ईंटें तोड़कर ठेकेदार द्वारा यहाँ पर डाले जा रहे हैं। और अब चूँकि ये प्रशासनिक लापरवाही ही कही जाएगी कि बोल्डर की जगह इस तरह से जो ये पीली ईंट है इसके टुकड़ों को डालकर किस तरह से पानी रोका जाएगा, ये तो प्रशासनिक अधिकारी या ये ठेकेदार ही बता पाएंगे। और आप सामने ये देख सकते हैं कि ये जो इस बंधे के उस पार गांव है जो कि आधा डूब चुका है लगभग, मैं ये कहूँगा, ये वहाँ के लोग हैं, वहाँ के ये बच्चे हैं और स्त्रियाँ हैं, पुरुष भी हैं, जो लगातार जिनको ये भय बना हुआ है कि ये बंधा जिस हिसाब से कट रहा है और जिस हिसाब से प्रशासन लापरवाही बरत रहा है, किसी भी ये बंधा किसी भी समय पूरी तरह से कट सकता है। और जो इसके ठीक अपोजिट गांव है जिसको जमथरा गांव बोलते हैं, वो कभी भी बहाव की स्थिति में आ सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये साफ देख पा रहा हूँ कि ये प्रशासनिक लापरवाही है, जो कि यहाँ पर बोल्डर के बजाय अड्डे और ईंटें डाले जा रहे हैं, जो कि सामान्यतः घर बनवाने में प्रयोग होता है, न कि नदियों का बहाव रोकने में। पानी भरा भैया और एक महीना पानी भरा ना, कोई लड़के बच्चे सब आवत जाते हैं, बड़ी दिक्कत है। करे जाए रात बिरात सांप गोजर काट लेने कुछ भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है। और ट्रेनिंग है ना, बत्ती है, कुछ साधन नहीं है, ना कोई आवा तो लोग यहाँ पे पानी है भैया, पानी सब भरा है, इतना गार्ड बार कहूँ पौरान है, कहूँ गार्ड भरा है। बच्चे परेशान, ना पढ़े ना लिखे में दम से व्याकुल है, न साग ध्यान है दुनिया कहूँ ना कि कहूँ पैठारी है बच्चन के लिए। सरकार की तरफ से राशन पानी मिला? कुछ नहीं भाई, हम सब कुछ नहीं पाई थी। हम लोग का काम बंधा भी कुछ नहीं भैया, हमारा सबका पनिया भरा देखते हैं, अनिहारे में सांपे गुजरे का न राशन मिले न पानी मिले, कुछ मिला था। जब से बाढ़ आई कोई अधिकारी वगैरह कोई क्यों ना है। बाढ़ तो करीब 1 महीना से ऊपर हो गया यहाँ भरे पानी, और कोनो यहाँ व्यवस्था नहीं है, निकले बैठे कहीं यहाँ आने जाने कहीं यहाँ ना लाइट ना बत्ती। यहाँ पर बारिश से सांप गोजर निकलते, छोटे छोटे बच्चे बंधे पे आना जाना है, पानी वोल आते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोनो घटना घट जाए अब यहाँ पर तो कोई व्यवस्था हो नहीं पा रहा है। वहीं सूबे के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि घाघरा नदी का पानी अब लोगों के घरों तक में घुस चुका है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए बाढ़ राहत सामग्री और रहने की व्यवस्था कराई जा रही है। जिले की 2 तहसीलों से गुजरने वाली घाघरा अब अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। निरंतर जलस्तर बढ़ने से 2 तहसीलों में करीब 1500 ऐसे परिवार हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है और ऐसे जो प्रभावित परिवार हैं उनको निकालने के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद इन प्रभावित परिवारों को रसद खाद्य पदार्थ व सारी सहायता मुहैया कराई जा रही है। घाघरा नदी ने सिर्फ अंबेडकर नगर में ही तबाही नहीं मचाई, बल्कि घाघरा नदी का प्रकोप बहराइच में भी देखने को मिला। लगभग हजारों बीघे जमीन राप्ती नदी में समाहित हो चुकी। बहराइच में घाघरा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी कटान करता हुआ लोगों के घरों तक जा पहुंचा।
जिस वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच की कैसरगंज तहसील के गांव में हालात बेहद खराब है। ना तो अब घर में सोने की जगह बची है और ना ही पशुओं को बांधने की। स्थानीय लोगों का कहना है कि घरों में खाने का भी चीज नहीं बची। जो कुछ था वो घर में घुसे पानी की वजह से बर्बाद हो चुका है। बच्चे घरों में भूखे बिलबिला रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। हमारा बच्चा भूखन मर रहा है, पल्ली नहीं मिला है, न को बैठे के ठौर मिला है। यहाँ की ये समस्या है कि आज से पहले 3 साल पहले ऐसी बाढ़ आई थी, अब उससे भी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। लोग जनजीवन सब त्रस्त है, जानवर मारने का कोई ठिकाना नहीं है। गल्ला पानी सब डूब रहा है, खेतों में कुछ नहीं रह गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। समस्या ये है कि घर घर बचा है, 5 साल जमीन कट गया, फिर घर कटा जाता है, हम कहकर रोड पर रहा खाए अब। और यही समस्या है, खाए के लिए ठिकाना नहीं है। आगे आपको यूपी के और भी जिलों की तस्वीर दिखाएंगे, बस बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तेज बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सड़क से लेके घर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। साथ ही कटान भी बहुत तेजी से हो रहा है। जो लोग नदी किनारे पर रहते हैं उन पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ना जाने कब उनका घर भी जल तांडव की भेंट चढ़ जाए। तस्वीर बलरामपुर की है, जहां लोग सड़क पर भरे पानी में चलने को मजबूर हैं। जिले में नदी का स्तर बढ़ गया है कि अब पानी लोगों के घरों तक में पहुंच गया है, जिस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। साथ ही सड़कों पर जल भर जाने की वजह से लोगों का शहर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। पहाड़ी नालों से बलरामपुर जनपद हुआ जलमग्न। बारिश के कारण मुख्यालय से सैकड़ों गांव दूर हो गए हैं। इस वक्त अगर कोई आना चाहे बलरामपुर मुख्यालय तो नहीं जा सकते हैं। अगर कोई डिलीवरी का मामला हो तो महिलाएं वहीं दम तोड़ देंगी, लेकिन अस्पताल तक नहीं पहुंच सकेंगी। कई सांसद, कई विधायक आए और गए, लेकिन एक भी पुल यहां पर नहीं दे सके। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों की जानें इसी में जा चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है बार बार प्रशासन को स्थिति से अवगत कराया गया, बावजूद इसके प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की। जब प्रशासन से आने जाने में परेशानी की बात कही गई तो उनकी तरफ से नाव तो दे दी गई, लेकिन नाव को चलाने वाले की व्यवस्था नहीं की गई। लोग काफी दिन का इंतजार करने के बाद अब खुद नाव को चलाने के लिए मजबूर हैं। देवरिया जिले में भी नदियां उफान पर हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे गांव के गांव जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कहीं जाएं तो कैसे जाएं? बाहर पानी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस कठिन वक्त में जिला प्रशासन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे लोगों को राहत मिले। यहां जिला प्रशासन ने राहत कैंप लगवाया और राहत सामग्री भी बाढ़ पीड़ितों को बांटी। एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया, जो बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ के पानी और सांप काटने जैसे समय में क्या करना चाहिए इस बारे में बता रही है। और अभी हम लोगों ने कैंप लगाया है, कैंप निरंतर जारी है। अभी बरहज तहसील में 4 गांव हैं, चारों गांव में इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने की है। मास्क भी अलग से, चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम यहाँ आई हुई है। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर साहब हमारे बीच हैं, एसडीआरएफ के भी सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं यहाँ, सारे उनके लोग हैं। और हम लोग ये भी देखा हम लोगों ने, जो किसी को रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन गांव में आपके द्वारा बताया गया जो स्थिति ठीक है। राशन किट भी अभी बंटवाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समय से राशन किट जो है वो बांटा जाए। गांव वालों से भी बात किया है और उनको जागरूक किया है, जो अगर सांप काटता है तो कैसे अपना बचाव करें।
वहीं गोंडा में भी हालात बेहद खराब हैं। पानी के तेज बहाव के चलते कई लोगों के घर इसकी चपेट में आ चुके हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, पशुओं को जैसे तैसे पक्के स्थान पर पहुंचाया। साथ ही यहाँ बंधा एक बांध भी नदी के तेज बहाव में बह गया, जिसके चलते करीब 1000 घरों में बाढ़ का पानी घुस आया। बांध कट गया साहब। यहाँ पे जो काम लगाते थे तो कहते थे यहाँ पे काम नहीं लगेगा, लेबर की ज़रूरत नहीं है। फिर मना कर देते थे लेबरों को, रात में काम बंद कर देते थे, काम नहीं होता था। हम बाहर की लेबर लगाएंगे। आज हम लोग अयोध्या चले गए वहाँ पीपा पकड़ने के लिए, इतने में यहाँ बांध कट गया। बांध कट गया, बांध की लापरवाही कट गया। यहाँ पर हम जो मजदूर काम कर रहे थे गांव के, उसको मजदूरी भी नहीं दे रहे थे। और कहा बोलते कम से कम 25 करोड़ रुपये ही नहीं पता है, रुपये कुल नहीं लगा। अधिकारी सारा बाबागंज वहाँ बंदा कह पार रहा रहे, खाना खाए सिर्फ आवते, ड्यूटी देख कर चले जाते रहे। बता दें कि हाल ही में इस बांध की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को 25 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन बांध के हालात को देखकर लगता है कि वो 25 करोड़ मरम्मत कराने से पहले आला अधिकारी चट कर गए। गोंडा के तरफगंज तहसील व कर्नलगंज तहसील में 27 दिनों से बाढ़ का कहर जारी है। आपको बता दें कि इस समय घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से 94 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं जिला प्रशासन के लाख दावे जो जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, वो ज़मीनी हकीकत पे कुछ और नज़ारा है। आपको ये भी बता दें कि जिला प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि हम बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दे रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ से ग्रसित हैं, परेशान हैं, उनका ये कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा अभी तक कोई राहत सामग्री नहीं दी गई है। आपको ये भी बताएं कि इस बार सरकार द्वारा बांध की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिससे कि बांध की मरम्मत की जा सके। वहीं बांध टूटा और धराशायी हुआ। सिंचाई विभाग के आला अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे, वो असहाय देखते रहे। कहीं ना कहीं 25 करोड़ जो आए थे उनमें बंदरबाट हुआ और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं बाढ़ से परेशान लोग ऊंचे स्थान पर जाकर रहने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन के दावे पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी के प्रकोप से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। बहाव इतना तेज है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और कई जगह सड़कें टूट चुकी हैं। कटान भी लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन राहत सामग्री के नाम पर स्थानीय लोगों को अब तक कुछ नहीं मिल पाया। यूपी में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यूपी के 17 जिले बाढ़ से प्रभावित चल रहे हैं। वहीं पर 517 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इस वक्त हम गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर लोग बाढ़ की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। श्याम प्यारे जी, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बाढ़ की वजह से? बाढ़ की वजह से सब खेती भी तरकारी वगैरह सब डूब गया। क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? पूरे गाँव में पानी भर गया है जी, आने जाने की परेशानी हो गया है, खाने के लिए परेशानी है, सबको हमको बहुत परेशानी हम लोग। अच्छा, हमारे साथ ये लोग थे जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि इन लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों कन्नौज में भी लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल हो चुके हैं। बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लोगों के घरों में पानी जमा हो गया। लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से इस बाबत कोई सुध नहीं ली गई। मजबूरन वो खुद अपने घर से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नगर पालिका है लापरवाही और क्या, ना नारा साफ होता है, नारा भी ना साफ हुई। उसके बाद में छोटा नारे के पहले जो है छोटा नारा बनवा दिया गया, होता ही पतला 6 फीट का, उसे 12 फीट का नारा कर दिया या रोड नारा पतला कर दिया, रोड बड़ी कर दी। रोड से थोड़ी ना पानी है और रोड ऊंचे कर दी गई, उसको लेवल में रखा जाए तो ये नुकसान किसी का ना हो। अगर जल्द इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आने वाले समय में कन्नौज में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कन्नौज में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आपको बता दें, लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से कई कच्चे मकान ढह गए। कन्नौज की गलियां नदियों में परिवर्तित हो गई और अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां भी उफान भरते दिखाई दे रही हैं। लगातार हो रही बारिश से कहीं न कहीं किसान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ तौर से देखी जा सकती है, क्योंकि बारिश का यही आलम रहा तो किसान की फसलों को भारी नुकसान पहुंच सकता है।
वहीं अगर हम नदियों की बात करें तो नदियां खतरे के निशान के करीब से बहने लगी हैं। अगर यही आलम रहा तो कन्नौज में बहुत ही जल्द बाढ़ के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले कानपुर में भी हालात बेहाल है। शहर के बाजारों तक में पानी घुस आया है, जिस वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने मिलकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द मुसीबत को दूर करने की मांग की। समस्या ये पूरा जो है पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा, ना नालियां बन रही हैं, ना ही नाले वहाँ पे कब से सब खड़ी हुई काम हो ही नहीं रहा। और नाले सड़कें ऊपर कर दी, पीछे की सड़कें कोई ऊपर नहीं है, नाली को जरबाव, इस वजह से हम लोग बड़ी दिक्कत है। पीलीभीत में हालात भयावह हैं। सड़कों पर जल भराव होने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। अरे बाढ़ आई थी, आज 4 दिन हो गए, रास्ता सारा बंद हो गया है, काफ़ी पानी आ गया, ऊपर से पानी छोड़ा भी गया है, बांध से पानी छोड़ा गया है हमारे गाँव में। ये स्थिति बनी हुई है। अब आना जाना जो रास्ता हमारा ये पुल बना हुआ है ये भी बंद हो गया है, इधर से जो मीडिया निकलते थे सारा रास्ता बंद हो गया है। सीतापुर में भी घाघरा नदी उफान पर है, जिसके चलते अपने घरों में लोग कैद हो गए हैं। आने जाने में भी लोगों को कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। भैया हमारी ज़मीन 8-9 साल हो गए कट गया है और हम रोड पर पड़े ठोकरें खा रहे हैं। अब बाढ़ आ गए, कोई सहायता नहीं मिल रही हमको, गवर्नमेंट से नहीं, ना तहसील से, ना ब्लॉक से नहीं, और भूखन मर रहे हैं हम सब। मुजफ्फरनगर में बीते 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़क से लेकर घर तक में पानी घुस गया। शहर के अंडरपास का भी हाल बेहाल है। अंडरपास में इतना पानी जमा हो गया कि वाहन चालकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। मुजफ्फरनगर में हल्की सी बारिश पड़ते ही ये अंडरपास बनाया गया। देखें किस तरह से गाड़ियां आ रही हैं यहाँ, और ये अभी पानी हल्का हो गया है, लेकिन यहाँ पानी 4-4, 5-5 फुट खड़ा हो जाता है और यहाँ से निकलने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप यहाँ से आते जाते हैं, जैसे ही बारिश होती है अंडरपास की क्या हालत होती है? पानी भर जाता है। कितना पानी भरता है? बहुत पानी भरता है, गोटू यहाँ तक आ जाता है पानी। आपका नाम? आश मोहम्मद। आश मोहम्मद, आप यहाँ से रोज निकलते हैं या कभी कभी? नहीं, रोज निकले। सर हमारा गांव ये रहा संधावली गांव पड़ता है। तो यहाँ पानी कितना भर जाता है? पानी तो यहाँ बहुत हो जाए, टायर डूब जाए, ट्रैक्टर यहाँ तक डूब जाए। तो किस तरह की परेशानियों का सामना? परेशानी है सर, सामान नहीं ला सकते, कुछ नहीं शहर से। 5 फुट पानी होने के बाद यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कैमरामैन तनवीर के साथ फल कुमार पमार, प्राइम न्यूज, मुजफ्फरनगर। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।